नमस्कार। देखिए, पिछले 2 वीडियो से चर्चा चल रही है हमारे गांव की। और गांव कुछ ऐसा लगाव होता है ना आदमी को, उसके ऊपर पता नहीं कितनी वीडियो बना सकते हैं। एक एक चीज़ से ना आदमी को बचपन की याद आती है। अब मैं आपको बचपन की बात बताता हूँ। मैंने आपकी हवेली की बात बताई। हमारा गाँव ना बहुत ऊँचा था और हमारी हवेली ना फल्गु तीर्थ के ऊपर थी, तो वो थोड़ा नीचे में थी। उसके बाद एक्चुअली जो चढ़ाई थी ना गांव की, थी तो पहले भी थोड़ी, लेकिन उससे फिर पूरी एकदम गांव की चढ़ाई चढ़ के और पूरे गांव की चढ़ाई उतर के मेरा स्कूल होता था, वो था दूसरी साइड में। आज मैं आपकी बचपन की बताता हूँ। मेरा बचपन ना वैसे तो देखा जाए बड़े बार बार कहना अच्छा लगता, ठीक है, परिवार हमारा अच्छा था, बढ़िया था और मज़े में बचपन गुजरा। लेकिन बचपन में पता है क्या होता है, गाँव में सारे बच्चे बराबर होते हैं। अमीर का बच्चा हो, गरीब का बच्चा हो, एक जात का हो, दूसरी जात का हो, उनमें कोई भेदभाव नहीं। आज तो मेरे को पता नहीं, लेकिन हमारे टाइम में पता ही नहीं था हमें कि ये किसका है, ये किसका है, ये किसका। कुछ सारे जब घर से निकलते थे ना, एक जैसे हो जाते थे, एक ही गली में खेलते थे और लाइट होती नहीं थी, चांदनी रात में खेलते रहते थे। मैं अपने परिवार में ना सबसे छोटा था, नन्ना कहते थे मेरे को, क्योंकि वैसे ही शायद वो कद काठी में भी छोटा रहा हूँगा। तो मेरी ड्यूटी लगती थी हुक्का भरने की। मेरे को ना अपने बुजुर्गों की बातें सुनना, बैठना, हमारी कपड़े का काम था हमारा मेन, और शव का रहा था और कपड़े का काम था। 2 मेन काम थे हमारे। तो वहाँ पे ना लोग आते रहते थे और हमारे सारे वो जो मैंने सबको हुक्का पीने का शौक़ होता था। बीड़ी लोग बहुत कम पीते थे, हुक्का पिया करते थे। तो मेरी ड्यूटी लगती, जा मैंने हुक्का भर, और मैं दौड़ के जाता, हुक्का भर के लाता। उसमें मतलब जैसे वो कहते थे मैं वैसे करता, बड़े खुश होते, मेरे को बड़ा आशीर्वाद देते, भाई नन्ना बहुत बढ़िया है, भाई बैठ जा बेटा। तो मैं उनकी बातें सुनता रहता था, उनका काम करने का तरीका, उनकी मेहनत। देखो वो लोग ना, आज हम कुछ भी कहें, कितनी मेहनत की होगी जिसका फल हमें मिल रहा है। शारीरिक लेबर कितनी करते थे। हमारे बुजुर्ग अपने हाथ से खेती करते थे। हालांकि कपड़े का इतना बड़ा काम था, 10 गाँव में शौकारा भी था, वर्षों से था, सैकड़ों वर्ष। फिर भी खेती के दिनों में अपने हाथ से खेती करते। वो कहते भाई खेती खसम सेती, और उत्तम खेती मध्यम व्यापार, नखिद चाकरी। जो नौकरी को आज सबसे ऊपर माना जाता ना, उसको नखिद मानते थे। और भीख निदान भी, भीख मांगना सबसे गंदा काम है, नीच काम है। वो उस टाइम ना खेती की कितनी वैल्यू थी। हमारे बुजुर्ग खुद हल बाया करते थे। और एक बार की मैं आपको बताऊं, मैं स्कूल से आया, मैं तब शायद 4वीं या 5वीं में था। तो मेरी माँ ने कहा, बेटा जल्दी जल्दी रोटी खा ले, जब अपने ताऊ की रोटी लेके खेत में जाना है। तो जैसे उन्होंने कहा ना खेत में जाना रोटी लेके, मैंने कहा माँ तो मैं तो वहीं खाऊंगा। कि बेटा तू भूखा होगा, मगर मैं नहीं, ना डाल दे। उन्होंने डाला और मैं ना हाथ में डोलू लेके, उस टाइम ना लस्सी लेके जाना ज़रूरी होता था, और घी बूरा, हमारे बनियों में घी बूरे की ज़रा ज़्यादा आदत थी, और रोटियाँ होती थी, और सब्जी में दाल होती थी, और साथ में ना प्याज होता है जिसको गंठा बोलते थे। गंठा ना ऐसे मुक्का मार के फोड़ा करते थे, वो गंठा खाया करते थे। तो मैं भागा भागा गया। जैसे मेरे को आते देखा ना, उन्होंने बुजुर्गों ने वो हल बारे थे वहाँ, उन्होंने बलद खोल दिए, बैल मतलब उनको बलद कहते थे, उनको खोल दिया और उनको सुस्ताने के लिए छोड़ दिया। पानी पिला के ना उनको सानी खाने के लिए, घास खाने के लिए छोड़ दिया। और मेरे को देख के ना सारे नीचे बैठ गए। मैं भागा भागा गया। वहाँ मेरे को आज भी याद है, जो हमारा वो कुआं था ना, उस टाइम ट्यूबवेल नहीं हुआ करते थे, और पानी बड़ा ऊपर होता था। हमारे गांव में तो मैंने 18 फुट पे पानी देखा है। आज तो शायद पता नहीं कितना होगा, उस टाइम 18-20 फुट पे पानी होता था। पीने वाला पानी बढ़िया जो था वो 30 फुट पे होता था, 30 पे। आज 350 पे है, जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ 350 फुट पे पानी है। उस टाइम 30 फुट पे बढ़िया पानी होता था। तो रहट चला करते थे, रहट से पानी निकलता था। अच्छा, रहट में क्योंकि पानी निकलता रहता तो पेड़ आसानी से हो जाते थे। तो वहाँ पे चारों तरफ, कुएं के चारों तरफ पेड़ थे, मतलब खूब छाँव रहती थी। उन्होंने बैलों को छोड़ दिया, वो छाँव में खड़े हो गए, सुस्ताने लगे। और सारे ना वो ड्योल के ऊपर, ड्योल बोलते हैं, मेंढ बोलते हैं जिसको पढ़े लिखे लोग, हमारे गांव की ड्योल बोलते हैं, उसके ऊपर बैठ के मेरे को देखा, मैं भागता भागता गया वहाँ। मैंने बैठ के, मैंने भी उनके साथ बैठ के खाना खाया, रोटी खाई। वो मेरे को भूलती नहीं। और बैलों के ऊपर ना हमारे यहाँ 2 बैल, हमारे बुजुर्गों को शौक़ था शान से रहने का। रथ मझोली होती थी और 2 बैल। अरे गांव से कोई बारात जाती थी ना,
तो रेस लगा करती थी रथम जोलियों की। जिस सेठ के बैल, जिस सेठ की रथम जोली फर्स्ट आती थी, उसको अपने मन में लोग एक नगर सेठ के नाम से जानते थे। नगर भाई वो फलाना, और उनका क्या मुकाबला है यार, भाई कमाल है उनकी। कल हमारे बारात गई थी, उनकी जोड़ी फर्स्ट आई बैलों की। उसके लिए हमारे पिताजी कई बारी स्पेशल बल्दों की जोड़ी लेके आया करते थे। और देखो मैं जो बताना चाह रहा था वो ये कि जैसे दो बैल है, एक बैल मैंने ले लिया, ये बैल मेरा है। एक बैल मेरे ताऊ के लड़के ने, मेरी उम्र का था, एक ही क्लास में थे, वो कहता है ये बैल मेरा है। और अपने अपने बैल की ना खूब ममता करते थे, हाथ फेरते थे, उसको कहते थे अपने नौकर को, भाई पानी पिला, इसको मेरे सामने घास खिला, मेरे सामने ये कर, मेरे सामने इसको वो डाल, मेरे सामने आटा डाल, मेरे सामने इसको दाना डाल। मतलब कितना, क्योंकि डिपेंडेंट थे लोग बल्दों पे, बैलों पे डिपेंडेंट थे, और गौ माता की इसीलिए कदर थी। हालांकि उस टाइम में ना जो बछड़ी थी उसकी कदर नहीं थी, उसकी कीमत बहुत थी, और बैल वाली जो गाय थी ना उसकी कीमत बहुत मानी जाती थी। अब तो उल्टा हो गया, अब बैल तो लोग रखते ही नहीं। लेकिन हमारे टाइम में बैलों की जोड़ी जब चलती थी ना, और ब्याह शादी में उनके ऊपर वो डाला करते, शिलीन का कवर डालते थे, जो सींग थे ना उसके ऊपर पित्तल का वो लगाते थे, उनके पाँव में भी वो डालते थे घुंघरू टाइप के, और गले में भी वो टल्ली, बेल जिसको बोलते हैं ना टल्ली, वो डाला करते थे। और जब चलते थे ना वो झूमते हुए, तो ऐसा नज़ारा लगता था ना भाई, वो नज़ारा शहर में कहीं मेरे को देखने को नहीं मिला। हालांकि मेरे को यहाँ 63 साल हो गया है हुए, लेकिन गांव की वो मेरे को आज भी वो चमक, वो दमक, वो बैलों की जोड़ी। अजय बहुत बातें बहुत लंबी लंबी है, लेकिन एक मैं छोटी सी बात बताना चाहूँगा। जब वो बैलों की रेस लगती थी ना, बारात में जाते थे, तो वहाँ पे बैलों को 1 किलो देसी घी दिया जाता था। और घी कैसे, बैल तो घी पिएगा नहीं, तो इतनी बड़ी नाल होती थी बांस की, उस नाल को घी से भरते थे। वो इसमें 1 किलो आता था, एक शेर बोलते थे, एक शेर घी आता था, और बैलों को मुँह करके ना उसमें डाला करते थे। और जब कोई लड़की वाला बैलों को घी देना भूल जाए ना, बस फिर जो गढ़वाला होता था ना, गढ़वाला जो गाड़ी चलाता था, उसका नखरा देखने वाला होता था। उसका क्या अंदाज होता था, कैसे बिखरता था वो, जैसे मेरी औलाद को किसी ने भूखा प्यासा रख दिया। और फिर गाँव वाले समझ जाते थे, भाई अरे यूँ नाराज हो रहा है, क्या बात है, इधर मुँह कर रहा है, इधर रोटी नहीं खा रहा। कोई कहता रहा देखिए इनके बैलों को देखिए घी ना दिया हो। फिर माँ बाप भी, और जो मालिक थे ना वो बड़े गुस्से होते थे, अरे बैलों को दिया नहीं, हमने रोटी खाते, तो फिर बैलों को घी देते थे। तो ऐसी सेवा होती थी। और ये ना अपनी शादी ब्याह की चर्चा बहुत आगे तक चलेंगे। आज की वीडियो मैं समझता हूँ यहीं तक। नमस्कार, प्रणाम।